का दिन था फाक का। तो आज हम खेत में पहुंच गए। पूरा हमने आज खेत का व्यू आपको दिखा रहे थे। देखो ये हमारे उधर तक आगे तक खेत है सारे, और ये हमारा देखो खेत का नज़ारा, कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल नज़ारा देखो खेत में। आज भी देखो गांव देहात की और जो खेत की अपनी जो बात है वो अलग ही निराली होती है दोस्तों। और देखो आज हमने अपने आए थे खेत में, और आज सुबह सुबह उठे और मॉर्निंग में उठते ही हम खेत की ओर निकल गए अपने। और देखो खेत में काफ़ी अच्छी फसल हमारी तैयार हो रही है। अब गेहूं की फसल रेडी होने लग रही है, और अप्रैल में जाके गेहूं की फसल पक जाएगी। उसके बाद इसकी कटाई चलेगी दोस्तों। और देखो नीचे तक हमारे गेहूं की फसल खड़ी है दोस्तों। और ये हमारा ट्वेल रहा, जो आपको पहले भी दिखा था एक बारी। ये हमारा ट्वेल है दोस्तों। और आज हमने पूरा अपना ये खेत सुबह से अब तक हमें तकरीबन 3 घंटे का समय हो गया दोस्तों। और हमने फुल भर दिया है अपना खेत पानी से। देखो आज सिंचाई का काम हुआ हमारा ट्वेल से। देखो चलते हैं अभी ट्वेल की ओर, अपनी थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो आज हम सुबह ही मॉर्निंग में निकल गए थे खेत में अपने, और आज हमने अपना खेत का जो वर्क था पानी वानी देने का वो पूरा कंप्लीट कर लिया सही से। तो देख लीजिए हमारा ट्वेल है दोस्तों। तो थोड़ा पानी पी लेते हैं। अलग ही नज़ारे हैं दोस्तों, खेत खलियान के बहुत ही अलग नज़ारे हैं। जो गांव देहात के जो वातावरण है बहुत ही शुद्ध है दोस्तों। आज भी शहरों कस्बों के अलावा खेत गांव बस्ती गांव वगैरह में बड़ा ही वातावरण शुद्ध होता है दोस्तों। समय पहले जो था वो था नेचुरल खेती का। आजकल के जो लोग खेती करते हैं वे दवाइयों के माध्यम बढ़ाते जा रहे हैं खेती में, और तरह तरह की दवाइयाँ डाल रहे हैं खेती में जिससे कि आउटपुट कुछ बढ़ सके। पर दवाइयों से देखो धीरे धीरे अपनी खेती का जो गुणवत्ता है वो कम होती जा रही है दोस्तों। तो इसमें देखो बड़ा योगदान हमें दिखाना पड़ेगा। देखो अब देखो नेचुरल खेती कैसे करें हम आज के समय में। देखो अगर आउटपुट नहीं निकलेगी तो आप अब कैसे फिर आगे चल पाएगा सब। देखो सब खेती से जुड़ा है, हर चीज़ खेती से जुड़ी है दोस्तों। अब हर चीज़ खेती से जुड़ी है, हर जो आउटपुट खेती से निकलती है टोटली पूरे वर्ल्ड, अपने देश पूरे अपने वर्ल्ड की बात करूँ तो पूरे वर्ल्ड में जो आउटपुट खेती से निकलती है उस पर डिपेंड है आप सब, उसी पे आप सब डिपेंड है। जो आउटपुट हमारी खेती से और जो अपनी ज़मीन से उगता है वो उसी पे सब डिपेंड है। अब उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। अब वो देखो हम तो एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल रहे हैं, बाकी सरकार का काम है तो भी कैसे इसमें इसी को कैसे बदला जाए कि भाई खेती के आउटपुट भी बढ़े और नेचुरल तरीके से बढ़े। इतने फर्टिलाइजर और इतने कीटनाशक ये इस चीज़ की भी जरूरत ना पड़े। खेतों का नेचुरल तरीके से कुछ ऐसा निकाले। इस पे देखो इस पे ये बहुत बड़ा मुद्दा आज की डेट में अगर देखा जाए तो इस पे विचार होना चाहिए। देखो सरकारें, सारी सरकारें इस पे विचार करें, और तभी हम एक अच्छा माहौल बना सकेंगे देखो अपने देश के लिए, और सभी के लिए एक अच्छा माहौल बनेगा। आप इस चीज़ पर ध्यान दें। मैं अपने सरकार के भी मेरा ये निवेदन है कि भाई इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि भाई अपनी खेती को कैसे सजाएं और संवारें। देखो जो आज के टाइम में जो हम आउटपुट लेते हैं, देखो अब किसान भी एक अपना उतने आउटपुट नहीं निकाल पा रहा खेती से, बड़ा ही परेशान है किसान भी। समय पे उसकी जो खेती होती है उसका जो वो उसे उगाता है उसे जो बेचता है थोड़ा बहुत उसका घर रोटी उससे चलती है, उसे सही से भी कर नहीं पा रहा। देखो अपने बच्चों को सही से नहीं एडजस्ट कर पा रहा जो उसका आउटपुट है खेती से। हर चीज़ पे ध्यान दिया जाए। देखो इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए, विशेष करके इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि मेन बात यही होती है कि भाई एक शुद्ध
भोजन, पौष्टिक भोजन में हम तक पहुँचे, तो उसके लिए इस पे ध्यान देना पड़ेगा काफ़ी दोस्तों, कि भाई अपनी नेचुरल खेती की जाए, ये फर्टिलाइज वगैरह से बच जाए और इस भूमि की गुणवत्ता बढ़ाते जाएं। क्योंकि भूमि की गुणवत्ता कम होने के कारण ही देखो आज उत्पादकता इतनी कम हो गई है। उत्पादकता उतनी नेचुरल नहीं रही है दोस्तों, उत्पादकता बहुत कम होती जा रही है। तो भूमि की गुणवत्ता बढ़नी चाहिए और अपनी देसी खाद का इजाद किया जाए, उसी संबंधित कुछ ऐसा प्रावधान लाया जाए जिससे कि भाई देसी खाद का में बढ़ोतरी आए और देसी खाद की क्वांटिटी बढ़े, जिससे वो खेतों में डले अपने और खेतों की वैल्यू बढ़े दोबारा से। और सबको जागरूक किया जाए कि भाई उसी फर्टिलाइजर को नहीं डालना है, कीटनाशक को नहीं डालना है और देसी खाद डालें। कुछ ऐसा प्रावधान लाया जाए जिससे कि भाई देसी खाद का उत्पादन ज़्यादा बढ़े। पशु वगैरह ज़्यादा रखेंगे तो उससे अपना खाद का भी हमें इजाद मिलेगा और बाकी अपना जो दूध वगैरह भी हमारे देश का बढ़ेगा, दूध स्तर भी बढ़ेगा। देखो दूध स्तर भी आजकल ऐसा हो गया बाज़ारों में कि भाई ओरिजिनल दूध तो मिल रहा है, पानी वाला मिक्सिंग चल रही है, सब पूरी टोटल मिक्स चल रही है दूध की भी। तो दूध की मिक्सिंग चल रही है दोस्तों, तो इसका भी कुछ इजाद बढ़ेगा। देखो दूध भी एक प्योर फॉर्म में मिलेगा हमें, और जो दूध हमें प्योर फॉर्म में मिलेगा तभी देखो देश मजबूत बनेगा हमारा। और हमारा देखो फिटनेस का चैनल है, हम तो यही बात करेंगे भाई देश मजबूत बनना चाहिए। हमारा देश मजबूत होगा तो सब कुछ मजबूत रहेगा। देखो देश की मजबूती हम सब की मजबूती है। जो हमारे देश में जो आज नए पीढ़ियाँ जन्म ले रही हैं, तो उनकी मजबूती का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उनकी मजबूती का हम ध्यान रखेंगे तो देश मजबूत बनेगा। उन्हीं से देश है, आगे उन्हीं से देश चलना है। देखो अगर आज उन्हीं की पीढ़ी कमज़ोर हो जाएगी, आने वाली पीढ़ी अगर कमज़ोर हो जाएगी तो फिर बड़ी समस्या आने वाली है आगे फ्यूचर में। तो आज आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है और इस चीज़ पे ध्यान देना है। अपनी खेती का स्तर मजबूत करना है। अगर खेती की गुणवत्ता बढ़ाएंगे हम तो सब कुछ बढ़ जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। और खेती की गुणवत्ता अगर बढ़ गई तो इससे बेहतर कोई रिजल्ट नहीं है हमारा देश का। और आप एक्सरसाइज करें, फिट रहे, जो हमारा फिटनेस का चैनल है। अब रोज़ सुबह उठें जल्दी और एक्सरसाइज करें अपनी, और अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन करके रखें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।